और आज शहर में पूरा दिन पानी से रहा है ओत-प्रोत, पर पानी जैसा चाहिए था वैसा फिर भी नहीं गिरा। और कुल 15 इंच पानी हुआ है। सीएम राइज स्कूलों के भवन हो गए तैयार, 10 के लगभग इंदौर में तैयार हो गए। मूसाखेड़ी के लिए जगह नहीं मिली है, वहाँ पे ढूंढ भी रहे। शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में अब योजना चालू हुई थी। शिक्षा का स्तर सुधारने की जरूरत है। शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए बंद कमरों में बातें खूब होती है, लेकिन जमीनी हकीकत जो है कुछ और हैगी। अब हम पत्रिका खबर की बात कर रहे हैं। जिसने भी खबर लिखी बहुत अच्छी लिखी। एक तो ये इंदौर में ही केवल 38,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया। अब इस समय अगर बच्चे स्कूल छोड़ देंगे तो क्या भविष्य रहेगा। हम बातें करते हैं कि आने वाला भविष्य इन्हीं के हाथों में हैगा। तो कांग्रेस और भाजपा दोनों ही जगहों पर एक जैसी हालत है इस समय। मतलब नाम तो यहाँ से चले गए हैं, अब भोपाल में कुश्ती होगी और जो भोपाल में मजबूत होगा वो अपने समर्थकों को मनचाहा पद दिला पाएगा। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। तो आज है 19 अगस्त और आज शहर में पूरा दिन पानी से रहा है ओत-प्रोत, पर पानी जैसा चाहिए था वैसा फिर भी नहीं गिरा है। और कुल 15 इंच पानी हुआ है 30 तारीख तक, मतलब 30 अगस्त तक। 12 दूनी 24 तो 30 इंच पानी अगर मिलेगा तब जाके हम जो है जो नियमित का जो बना हुआ है उसका उसमें हम पहुँच पाएंगे। तो अब देखते हैं 15-16 इंच पानी हो गया है। अभी हमारे पास तो 10 या 15 दिन और बाकी है, 12-14 दिन। इसमें कितना पानी गिरता है, क्योंकि सितंबर में बहुत ज़्यादा उम्मीद करते नहीं है लोग, इसलिए। पर अब हम खबरें शुरू करते हैं। शेखर जी शुरू करें? जी बिल्कुल। हम आज अग्निबाण से शुरू कर रहे हैं। अग्निबाण पे 2-3 खबरें हैं जिस पर हम बात कर लेते हैं। एक तो कांग्रेस में घमासान है, पटवारी का ऐलान हो गया, इसको लेकर बाद में बात कर लेंगे। टैक्स वगैरह की खबरें, विसर्जन को लेकर जो है नई तैयारियां गणेश विसर्जन को की गई, हाँ इस पर हम बात कर लेते हैं। ये खबर अच्छी है। आयोग ने खारिज कर दी याचिका। 9 माह में किस्तों से उपभोक्ताओं से राशि लौटाने के दिए आदेश, मगर अब ट्रिब्यूनल ने दे डाली चुनौती। मतलब आगे की कोर्ट में आगे चला गया मामला। 376 करोड़ रुपए जो है, हमने पिछले दिनों खबर लिखी भी थी कि बिजली कंपनियों ने जो है वो स्मार्ट मीटर उसके आधार पर बहुत ज़्यादा पैसा वसूल कर लिया है। और ये पैसा जो है वो कहा जा रहा था कि पहले नहीं लिया जाएगा, पर वो भी लिया गया है। अब 376 करोड़, तीनों कंपनियों ने मिलकर 376 करोड़ रुपये का डाका डाला जाएगा उपभोक्ताओं की जेब में। अब इसको कैसे क्या वापस करेंगे क्या नहीं करेंगे तो समय बताएगा, क्योंकि सरकार के पास जो पैसा पहुंच जाता है उसकी वापसी बहुत मुश्किल से हो पाती है। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। खबर जो कह रही है वो बिल्कुल अपनी जगह सही है, पर कहा जाता है जैसा आपने आखिरी में कहा कि किसी भी सरकारी विभाग में, मैं सरकारी विभाग की क्या बात कर लूँ, आम आदमी की किसी की भी जेब में अगर पैसा चला जाता है उससे वापस लेना इतना मुश्किल हैगा कि पैर घिस जाएंगे, आपकी चप्पलें घिस जाएगी। तो ये तो बिजली विभाग है, बिजली विभाग की तीनों कंपनियाँ हर बार अपना घाटा बताकर आयोग से जो है बिजली के बिल जो है उसके जो रेट है बढ़ाती गई और ये ऐसा झटका हमको देती जा रही है। उसके बावजूद भी वो 376 करोड़ रुपए जो इतने ज़्यादा ले चुकी है उसे अब लौटाने के आदेश कर दिए गए थे। 9 किस्तों में लौटाने की बात कही थी। 9 किस्तों तो दूर है, उन्होंने 1 किस्त भी नहीं दी है और इसके खिलाफ जो अपील कर दी है कि ये 376 करोड़ रुपये ज़्यादा नहीं लिए हैं, हम नहीं लौटाएंगे। तो इससे आपको समझ में अभी आ गई होगी कि सरकारी विभाग है। आप उम्मीद बिल्कुल मत रखिएगा, खबर पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पर मुझे नहीं लगता कि उम्मीद रखी जा सकती है कि 376 करोड़ बिजली विभाग या कोई भी सरकारी विभाग आपको लौटाता। हाँ, मतलब आप जब ये कोशिश करेंगे तो सिवाय करंट के झटके लगने के अलावा कुछ भी हाथ में आपको नहीं आएगा। एक खबर पर हम बात कर लेते हैं कि सीएम राइज स्कूलों के भवन हो गए तैयार, 10 के लगभग इंदौर में तैयार हो गए। मूसाखेड़ी के लिए जगह नहीं मिली है, वहाँ पे ढूंढ भी रहे। पर 10 जो स्कूल चालू होने वाले हैं, कलेक्टर ने दिसंबर तक काम पूरे करने के निर्देश दिए। अगले बार से 10 सीएम राइज स्कूल चालू हो जाएंगे। यकीनन एक बहुत अच्छा काम है ये। शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में अब योजना चालू हुई थी स्कूलों का। पर सबसे बड़ी दिक्कत वहीं की वहीं है, स्टाफ की भारी कमी। इन स्कूलों में बिल्डिंगें तो बड़ी भव्य बन गई हैं, पर भव्य बिल्डिंगों बनने के साथ में जो है स्टाफ की भारी कमी है यहाँ पर। और उसी के कारण इन स्कूलों का जो स्तर सुधरना चाहिए, जो दिल्ली पैटर्न में कोशिश की जा रही, वो अभी भी नहीं सुधर पा रहा है। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, स्टाफ की कमी भी है। और दूसरी जगह सबसे बड़ी जो समस्या है, आपने स्टाफ रख भी रखा है और उनको आप मोटी पगार भी दे रहे हैं, लेकिन वे स्कूल में कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं पढ़ाने में, ये भी समझने की बात है। शिक्षा का स्तर सुधारने की ज़रूरत है। शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए बंद कमरों में बातें खूब होती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत जो है कुछ और हैगी। यही वजह है कि सरकारी स्कूलों में लोग अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। इसकी तो पहल करना चाहिए, बड़े स्तर पर पहल करना चाहिए। और जो लोग ये योजना लेकर आए हैं, सबसे पहले उन्हें अपने बच्चों को इन स्कूलों में भेजना चाहिए। अगर उनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ने गए तो यह तय है कि वहाँ के मास्टर को भी अच्छा पढ़ाना पड़ेगा, मास्टर साहब को बहुत बेहतर पढ़ाई करनी पड़ेगी, समय पे स्कूल पहुँचना पड़ेगा। अभी तो ई हाजिरी ऐप को लेकर ही मास्टर साहब जो है नाराज हैंगे। राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश के बावजूद वे चाहते नहीं है इसके अंदर कि हमारी समय पर हाजिरी लगे, हम समय पर स्कूल में नजर आएँ। तो अब स्कूल की बिल्डिंगें बना गई, नो डाउट,
हमारे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में सरकारी स्कूलों के पास जगह खूब है, स्ट्रक्चर बहुत मजबूत हैगा, पर स्ट्रक्चर मजबूत होने से पढ़ाई मजबूत नहीं हो जाती है। उसके लिए वैसा माहौल पैदा करना होता है, और माहौल तब तक पैदा नहीं होगा जब तक जिम्मेदार नेता और जिम्मेदार अफसरों के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ने नहीं जाएंगे। अभी सांवेर के एक स्कूल की कहानी सामने आई है कि वहाँ पे जो है बच्चे जा ही नहीं रहे स्कूल लंबे समय से, पिछले 1 आध महीने से वहाँ पे बच्चे इसलिए नहीं जा रहे कि बस जो चलती तो वही बंद हो गई है और उसके कारण बच्चों ने जाना बंद कर दिया। तो परिणाम ये हो रहा है कि जो थोड़े बहुत ताले वहाँ ताले भी लग चुके हैं। प्राचार्य का झगड़ा तो अपनी जगह था, पर सार ये है कि इन स्कूलों को अगर चलाना है तो सरकार को गंभीरता से इस पर ध्यान देना होगा। अब हम प्रभात खंड खबरों की बात कर लेते हैं। प्रभात खंड की एक खबर अच्छी है ये वाली, बाकी सब सामान्य खबरें हैं। ये खबर अच्छी है कि रिंग रोड और लसूड़िया MR11 जो है उसको अब 12 मीटर चौड़ी कर दिया। पहले 75 मीटर चौड़ाई के कारण 3 महीने से अटके हुए थे इसके टेंडर, अब जाके इसको 12 मीटर कर दिया गया। 12 में 36-50 फीट के लगभग की सड़क बनेगी। क्या है मतलब सड़कों को लिए शेड्यूल है कि नहीं है कि ये वापस ये छोटी बड़ी आइडिया में इस तरीके की बातें होती रहती है, कोई नई बात नहीं है। कभी सड़क की चौड़ाई कुछ रखते हैं, कभी सड़क की चौड़ाई कुछ रखते हैं, कभी स्कीम को लेकर जो आइडिया कुछ योजना बनाता है बाद में खुद ही पलट जाता है और बाद में उलझा भी देता है। 171 इसका सीधा सा उदाहरण है। अब सड़क की चौड़ाई की बात कर रहे हैं, पहले 12 मीटर की रजामंदी हुई, टेंडर हो गए, ठेकेदार ने काम भी चालू कर दिया, बाद में ऊपर से कहा गया कि इसको 12 नहीं, इसको बड़ी बना दो, 75 मीटर बना दो। 12 मीटर और 75 मीटर बनाने में तो कितने घर उजड़ जाएंगे और कितने लोगों को सड़क पे ला देंगे। इसलिए बाद में तय किया, आइडिया ने खुद ने यू टर्न ले लिया कि 12 मीटर ही बना लो, इसमें भलाई हैगी। अब हम पत्रिका खबर की बात कर रहे हैं। पत्रिका खबर में दो खबर यकीनन बहुत अच्छी खबर है, जिसने भी खबर लिखी बहुत अच्छी लिखी। एक तो ये इंदौर में ही केवल 38,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया और 11,000 सरकारी स्कूल के विद्यार्थी हैं। और इन स्कूलों ने क्यों छोड़ा है? एक तो जिनके पास फीस की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ड्रॉप आउट लिया आर्थिक दबाव के चलते, और पलायन और बच्चों की बेरुखी केवल ये है कि जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं उनके परिवार जो है उनको पढ़ाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों को लेकर भी यही हालत है और सरकारी स्कूल में बच्चे जाना चाहते नहीं हैं। माता पिता की पारिवारिक हालत बहुत ख़राब है, बहुत जगह रुचि में कमी है। क्या शेखर जी पूरा मामला है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि छोटे बच्चे की अगर बेरुखी बता रही है कि स्कूलों में जाना नहीं चाहते हैं, या जो पढ़ रहे थे वो पढ़ाई बीच में छोड़ रहे हैं और उस स्टेज पे छोड़ रहे हैं जिस स्टेज पर जो है उनका असल रूप से जो है विकास होता है, असल रूप से उनकी नींव गढ़ी जाती है। ये अब इस समय अगर बच्चे स्कूल छोड़ देंगे तो क्या भविष्य रहेगा? हम बातें करते हैं कि आने वाला भविष्य इन्हीं के हाथों में हैगा, और क्यों छोड़ रहे हैं इसको समझना होगा, उनके घर तक जाना होगा, उनके माता पिता को समझाना होगा। पहले सरकारी स्कूल के शिक्षक जो हैं सरकारी स्कूल में जो आने के लिए स्कूल चले हम अभियान के अंदर घर घर जाकर उन बच्चों को वापस पकड़ के लाते थे। जो बच्चे इस साल पढ़ लिए हैं अगली बार वे क्यों नहीं आ रहे हैं स्कूल? अब ना स्कूल शिक्षकों की दिलचस्पी बची है, ना सरकार आदेश दे देती है, पर शिक्षक कितना जाते कोई मॉनिटरिंग नहीं होती है। बस पहले दिन तिलक लगाने का काम कर देते हैं, बच्चों को जो आ गए उनकी आरती उतार देते हैं, उसके बाद में लोग इनकी आरती उतारते रहते हैं कि भैया कहाँ थे, कहाँ चले गए बच्चे। एक और खबर ये वाली पर बात कर लेते हैं कि शहर में एक बार फिर GIS सर्वे होगा। नगर निगम ने संपत्ति का नए सिरे से आकलन शुरू किया है। संक्षेप में हम आपको बताते हैं कि हस्ताक्षर जो इनके जो निजी और सरकारी जमीनों की संपत्ति का क्षेत्रफल तक की जांच की जाएगी। इसमें क्या है मामला? बिल्कुल मैं आपको ये बता दूं, इस बार के जो सर्वे के अंदर एक नई चीज जोड़ दी गई है। जिस भी एजेंसी को ये काम दिया गया है उसे नगर निगम पैसा तभी देगा वो जितनी संपत्तियां नई खोज के लाएगी या नई कमाई का जो नगर निगम में टैक्स बनाने का रास्ता निकाल कर आएगी, उस पर परसेंटेज के हिसाब से उसे जो है तय किया गया है। मतलब नगर निगम ने उसे कोई ठेका जो एक तय कीमत पे नहीं दिया है। तो नई संपत्ति खोजो, जो संपत्ति मौजूदा संपत्ति उसमें क्या बदलाव किया गया उसका सबूत लाओ। ये सब लाने के बाद में जितना आप टैक्स नगर निगम को बढ़वाओगे उसके अंदर आपका कमीशन मिल जाएगा। तो ये तरीका जो नया इजाद किया है इससे आम लोगों की जेब पर भी असर पड़ेगा। उस सबसे ज़्यादा तकलीफ उन लोगों को आती है जो छोटी छोटी कॉलोनियों में रहते हैं, घर के अंदर जो है एक दुकान बनाकर एक छोटा सा कमरे को खोल कर वे दुकान बनाकर रोजमर्रा की चीज़ें बेचते हैं और घर चलाने की कोशिश करते हैं। उनके जो मकान में अब संपत्ति कर जो है कमर्शियल टैक्स में बदल जाएगा, यहाँ तक कि आपके जो पानी का कनेक्शन है उसको भी वे कमर्शियल कर देंगे। तो ये एक बड़ी समस्या सामने मुझे लगता है कि आने वाली है। और जिनके यहाँ किराएदार भी ज़्यादा है उनके लिए भी नई मुसीबत होने वाली, क्योंकि उन सबको जो है ये कमर्शियल उसमें आ जाएगा सारा मामला ये। अब हम दोपहर की खबरों की बात कर लेते हैं। दोपहर की खबरों की आज बात कर लेता हूँ पहले पेज की। एक तो आपको याद होगा 2016 में जो नोटबंदी लागू की थी प्रधानमंत्री द्वारा जो है, और बड़ा अभियान इसको लेकर बताया गया था कि इससे जो है नोटबंदी का बड़ा असर होगा, नकली नोट बंद हो जाएंगे, आतंकवाद से मुक्ति मिल जाएगी। सब शून्य धरा रह गया है। नकली नोटों की भरमार हो गई है। 500 के 2 लाख से मतलब 2.25 लाख से ज़्यादा नोट तो केवल 24-25 में पकड़ा है। इसके अलावा कर्नाटक, गुजरात, बिहार, दिल्ली में सर्वाधिक मामले नकली नोटों के आ गए। 500 के नकली नोट पूरे शहर में धड़ल्ले पूरे देश भर में चल रहे हैं। 10 लाख के जो नोट चलते हैं 500 के, उसमें 4 से 6 नोट जो हैं वो
पूरी तरह से नकली होकर बाजार में घूम रहे हैं। बैंकों तक नहीं पहुंच रहे हैं ये नोट, पर बहुत तेज़ी से ये नोट चल रहे हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि नोटबंदी को लेकर जो बताया गया था कि बड़ी मात्रा में नकली नोट और काला धन जो है वो सामने आ जाएगा, वो तो कुछ आया नहीं। रिजर्व बैंक का आंकड़ा बता रहा है कि कुल 98% राशि जो है नोटबंदी के बाद जो बाहर थी सब आ गई बैंकों में। और इसके अलावा अभी विदेशों में जो पैसा है उसके आने का क्रम शुरू होना है। अगर वो आ गया तो ये 100% पूरा रुपया जो है जो नोटबंदी के पहले जो था वो सब लागू हो गया और सारा पैसा जो है बैंकों में पहुंच गया है। एक और खबर पर मैं आपसे बात कर लेता हूं, बड़ी रोचक खबर है ये भी कि 13 करोड़ जनधन खाते ऐसे हैं बैंकों में जिनमें खातों में पैसा ही नहीं आ रहा। मतलब जब से खाते खोले गए हैं, बैंकों ने तो कहा कि 2 साल के ही हम तो रिकॉर्ड देख रहे हैं, उसके पहले भी नहीं आए, पर बैंकों का कहना है कि 13 करोड़ खाते ऐसे हैं जिनके अते पते भी नहीं मिल रहे हैं, जो लोगों को सूचना दो तो आते भी नहीं है और इन खातों में कोई लेन देन भी नहीं हो रहा है। बैंकों का ये तो लोकसभा में जानकारी दी है वित्त राज्य मंत्री द्वारा ही जानकारी दी गई कि इतने खातों में रुपया नहीं आ रहा है, जिन जनधन खातों का बड़ा ढिंडोरा पीटा गया। इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि जो जनधन खाते जो खुलवाए गए थे उसमें लोग सिर्फ इतना ही उपयोग कर रहे हैं कि सरकारी योजनाओं का जो फायदा मिलता है, जो ऊपर से सरकार अपनी जेब से जो पैसा डालती है, वो पैसा जैसे ही आता है अगले दिन ही निकाल लेते हैं और खाता वहीं का वहीं रहता है। इन खातों में तो वो भी नहीं आ रहे हैं। मजेदार बात है इन 13 करोड़ खातों में कुछ भी 2 साल से 1 रुपए का भी लेन देन नहीं हुआ है। तो ये खाते क्यों खोले गए, कौन लोग हैं, ये बड़ा ये भी इसके बारे में जानकारी निकाली जा रही है। और एक और चीज इस मामले में बैंकों का कहना है कि अगर आप यूं मानते हो तो एक खाते के मेंटेनेंस पर अगर 1 रुपया भी खर्च हो रहा है तो 13 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं बैंकों के, जो किसी काम नहीं आ रहे हैं। हमारे और आपके जो ब्याज बट्टे कम हो रहे हैं उसका श्रेय केवल बैंकों में ये जो राशि खर्च हो रही है इन खातों को देखने और सुधार और सब लिखा पढ़ी और इन सब में इन खातों को लेकर इनको लेकर जो राशि खर्च हो रही है वो हमारी और आपकी जेब से ही जा रही है। तो 13 करोड़ खाते 13.5 करोड़ से जिनमें कोई लेन देन नहीं हो रहा है। अब एक खबर पर और बात कर लेता हूँ, कल जानकारी आपको दे देता हूँ मैं वाली कि शहर में 85 वार्डों में 25,000 से अधिक अवैध नल कनेक्शन थे जिनको वैध कर दिया गया। नगर निगम को अच्छी आय इसमें हुई है। बाकी सब खबरें सामान्य हैं जो दूसरे अखबारों में भी। अब हम राजनीति पर चर्चा कर लेते हैं। आज का मुख्य जो चर्चा है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही जगहों पर एक जैसी हालत है इस समय। भाजपा की कार्यकारिणी घोषित नहीं हो पा रही, खींचतान जबरदस्त है दोनों तरफ में, और उसके कारण भाजपा में नए सिरे से वापस नाम मांगे गए, लिफाफे में फिर चले गए, 4 नंबर को लेकर खींचातानी हुई। आज सब अखबारों में खबर भी छपी है। इधर कांग्रेस में जीतू पटवारी ने एक नया पत्र जारी कर दिया है कि सख्ती से कि जो भी विरोध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इधर चिंटू चोकसे और विपिन वानखेड़े ये भी घर घर लोगों को जो विरोध करने वाले हैं उनको समझाने और हाथ जोड़ने के लिए निकले। 2-4 जगह हारफुल पहन के वापस भी आ रहे हैं। पर क्या ये दोनों जगह समस्या हल हो जाएगी इन सब चीज़ों से? मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से दोनों जगह माहौल बना हुआ है, अभी शहर की जो है राजनीति गरमाई हुई है, वो भाजपा हो या कांग्रेस हो। भाजपा के अंदर जो बात कर लें, सुमित मिश्रा जी के बयान को लेकर जो हल्ला मचा हुआ था कल, जो चला दिन भर, आज थोड़ा ठंडा हुआ हैगा। पर वो जो भारतीय जनता पार्टी की उनकी जो टीम बननी है उसकी रायशुमारी को लेकर, उनके नामों को लेकर नेताओं में ठन गई हैगी। मतलब नाम तो यहाँ से चले गए हैं, अब भोपाल में कुश्ती होगी और जो भोपाल में मजबूत होगा वो अपने समर्थकों को मनचाहा पद दिला पाएगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी की हालत। और समर्थक ऐसे हैं कि उन्हें रात दिन नींद नहीं आ रही है और नेताजी के पीछे ऐसे लगे पड़े हैं कि नेताजी कैसे भी करके मुझे ये पद दिला दिया जाए। तो ये सब तो एक कार्यकर्ताओं और भाजपा की बात हो गई। अब मैं कांग्रेस की अगर बात कर लूँ, कांग्रेस के अंदर संगठन सृजन से जो जिलाध्यक्ष तय कर लिए गए हैं उनका जो विरोध हो रहा है उसमें इंदौर भी शामिल है। उसके लेकर जीतू पटवारी हालांकि कह रहे हैं कि एक भी जिलाध्यक्ष नहीं बदला जाएगा, और उन्होंने एक चेतावनी भरा पत्र भी जारी कर दिया कि जो लोग इन अध्यक्ष का विरोध कर रहे हैं सोशल मीडिया पर जो लिख रहे हैं उसे 24 घंटे के अंदर हटा ले। 24 घंटे उनके पत्र को आए हो गए होंगे, कितनों ने हटाया है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, पर बहुत सारे जो है विरोध हैं अभी भी दिखाई दे रहे हैं सोशल मीडिया पर। इस बीच जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वे कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग दावेदार थे या जो बड़े नेता हैं उनके पास जाके धोख पड़वा कर ली जाए, उसमें से जितनों को मना लिया जाए। फिर जा रहे हैं, कोई किसी के घर को आ जाए तो उसको भगाया भी नहीं जा सकता, हंसी खुशी में माला पहनाई जा रही है और वही फोटो दौड़ाए जा रहे हैं। मतलब ये फोटो दौड़ाकर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सब अच्छा चल रहा है। ओके ऑल इज वेल वाला काम चल रहा है भाजपा और कांग्रेस दोनों जगह पे। पर ये भाजपा के जो नाम अपने पास थे कि भाजपा में जो नई सूची जो आज गई हुई है इसमें ये नाम वापस हैं क्या? जो नाम बिल्कुल जो नाम हम लोगों ने पहले दिए थे चर्चा कर चुके हैं, सारे नाम नए नाम इसलिए आते नहीं है। कारण क्या है कि चेहरे वही है, नया कहाँ से लाएंगे। 1 नंबर में अशोक चौहान चांदू हैंगे जो इस पूरी ताकत से लगे हैंगे। 2 नंबर की बात करें सुधीर कोहले और जो रोहित चौधरी का नाम
में 3 नंबर में, फिर 3 नंबर के जो विधायक जी हैं, चूंकि अध्यक्ष 3 नंबर विधानसभा से, तो यहाँ से महामंत्री नहीं आना, मैं आपको इतना बता दूं। इसलिए यहाँ के जो दूसरे नेता हैं दूसरी चीज़ों में लगे हैं। हरप्रीत बख्शी जो 3 नंबर की सियासत करते हैं, वो राऊ में रहते हैं, उनका नाम को लेकर एक बड़ी वो खींचतान मची पड़ी हुई है। और राऊ से नीलेश चौधरी हो गए, भानु प्रताप हो गए, इनके नाम हो गए। 4 नंबर पे सबसे बड़ी कुश्ती मची है। 4 नंबर में मालिनी गौड़ ने साफ कह दिया है कि उनकी विधानसभा में किसी दूसरे नेता का दखल नहीं चलेगा। और इस दखल पर जो कुश्ती मची है, महापौर और शंकर लालवानी एक होते नजर आ गए हैं, और दोनों ने एक एक नाम आगे करके वे भी अड़ गए हैं कि अब चाहिए। अभी तक ऐसा होता आया था, मालिनी गौड़ से शंकर लालवानी सीधे पंगा नहीं लेते थे, पर अब चीजें बदल गई है, सियासत बदल गई है। गौड़ परिवार के खिलाफ एक बड़ा कुनबा जो है 4 नंबर में विरोध का जो बुगुल बजाता है, उसके अंदर जो है महापौर भार्गव से जुड़े लोग भी हैं। और अब चूंकि महापौर भार्गव उनकी अगुवाई करते हैं, तो शंकर लालवानी पीछे बैठ के देख रहे हैं, जब ये लड़ रहे हैं तो मैं भी क्यों ना अपना काम कर दूं, दिखा दूं और अपना नाम जो है चला दूं। 5 नंबर के बाला बाबा भोले भंडारी हैं, वे किसी चक्करे में पड़ते नहीं, नाम दे दिया है, बनाना हो तो बना देना, नहीं बनाना हो तो कोई बात नहीं। तो ये है सारे नाम जो अभी हाल सबसे ऊपर ऊपर चल रहे हैं। बाकी तो अब थोड़े दिन में अगर सूची आ जाती तो आपको पता लग जाएगा। मुझे लगता है 1 आध हफ्ते में आ जाएगी। हाँ, 21 तारीख के बाद जो नाम दिए गए हैं उस पर मंथन शुरू होगा। और मुझे लगता है हेमंत खंडेलवाल जिस तरीके से सख्त मूड में दिखाई दे रहे हैं, बहुत जल्दी टीम जो है हमें सामने दिखाई देगी। तो ये तो थी हमारी अखबारी खबरें और राजनीतिक खबरें जो हमने आपको दी। हम आपसे आग्रह करेंगे, आपका स्नेह हमें मिल रहा है, हम आपके बहुत आभारी भी हैं। हम कुछ आंकड़े भी कल आपको बताएंगे जो इस चैनल के लिए बड़ी उपलब्धि भी है हमारे लिए, कि हम इसका आपको ये बहुत लोगों ने 9-9 लाख तक लोग पहुँचे हमारे को देखने के लिए। तो हम आपको आगे इस कार्यक्रम की जानकारी देते नहीं, पर हम आपसे फिर भी आग्रह करेंगे कि कृपा करके इस कार्यक्रम को अपने मित्रों से अधिक बोलें, ताकि इंदौर की जो अच्छी जानकारी और खबरें हम आपको दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।